मांस आहारी मानवा परतक्ष राक्षस अंग, ताकि संगति करे ते परत भजन में भंग। वैष्णव जन सावधान सुन ले कबीर साहब जी की बाणी। कह रहे हैं जो मांसाहारी करने वाले हैं ये प्रत्यक्ष में मनुष्य रूपेण राक्षसा। मांसाहारी मानवा परतक्ष राक्षसंग, ताकि संगति करे ते परत भजन में भंग। जब शरणागत दीक्षा देते हैं तो उनमें एक सूत्र बताते हैं कि जिसकी रसोई में जिन पात्रों में मांस बन चुका है तुम्हें दाल रोटी खीर पुआ भी दे तो नहीं खाना, क्योंकि वो सब अपवित्र राक्षसी रसोई है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, देवता का भोग हलवा पूड़ी रसगुल्ली रसगुल्ला नाना प्रकार के 56 भोग लगा, यही जरूरी दलित दुराए। ये जो अब अतिथि बन करके आते हैं तो अतिथि असुरो भव, वो राक्षस है जो कहे कि मांस मछली, तो राक्षसों के स्वागत करने की बात नहीं। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तो देवता का क्या आहार है? सतोगुणी। ये जो मांस आहारी मानवा परतक्ष राक्षस जान, ये राक्षस हैं, राक्षसों का संग करने से नरक जाओगे, हानि होगी। मांस मछलियां खाते हैं सुरापान जेहित, मछली खाते हैं मांस खाते हैं शराब पीते हैं। ते नर जड़ सो जाएंगे जिहमुरी का खेत, जड़ से मरोगे। बंद कर दो शराब पीना, मछली खाना, अंडा खाना, मांस खाना। ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले हैं, फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में जरूरी तुम्हें वही खा के मरोगे। कैसा उसमें घनी, तुम्हें उल्टी नहीं आती, बलवान बनते हैं। और कह रहे हैं बलवान है, अंडा खा के, मछली खा के बलवान है, मुर्गा खा के बलवान। सुन, किसी भी जीव, आप चींटी के पीछे अंगुली लगा के ऐसे देखो, ऐसे पीछे चला के ऐसे, वो प्राण बचाने के लिए भागती, ऐसे हर जीव है। बोले अम्बा प्रसन्न होंगी, एक लकड़ी का बना होता है, उसमें गर्दन फंसा दी सीधे साधे बकरे की, और जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न होंगी, बचाएंगी तुम्हें नरक से अम्बा। नहीं, तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा, और फिर अगले जन्म वो आएगा और तुम बनोगे बकरा, और फिर कहेगा जय जगदम्बा, और फिर काटेगा, हिच काटे। पक्का पक्का इसमें सुन लो। तुम्हें अगर पेट भरना है भैया तो डबल रोटी ले ली, ऐसे ही पालो, थोड़ा नमक घी लगा ले, फल सेव संतरा ले ले, जरूरी सेन भी जो है विदेशे से बनवा के उसमें गाय का मांस लगवा खाओ। ये सारे राक्षस समझते नहीं। फिर बताते कोई उपाय बताओ शुद्धि का। प्यार थना से तो समझ में आता नहीं, समझाते तो समझ में आता नहीं। समझ लो, कहता हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाका गर्दन तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार। मछली बिचारी जिंदा ला के कड़ाही में खौलते हुए में डाल दे, क्रिस्पी, सारे क्रिस्पी, दांत ले रह जाएंगे। ऐसी नरक में जानते हो क्या होता है? दूसरे का जो मांस खाते गन्ना की तरह पेरे जाते हैं कूल्हू में, और ऐसे बड़ी बड़ी चोंच के गिद्ध ऐसे नोच नोच करके, अरे बड़ी दुर्गति। पढ़ के देखो शास्त्रों में तो डरप जाओ। कभी सुनाएंगे नरक का क्या आनंद है? वो भी तो सुनना, यहाँ का आनंद जो ले रहे हो वहां आनंद मिलेगा। जो पराई स्त्री से संभोग करता है वहां स्त्री लोहे की लाल लाल आग, और ऐसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे ऐसे, और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई, मरना है लई, आनंद ले। भले छुप छुप के यहाँ जो पुरुष पर पुरुष से आलिंगन, रो रो नरक कल्प सत्परई, सिद्धांत धर्म सिद्धांत। प्रेम बिकंता मैं सुना, माथा साटे हाट, बूझत विलंबन कीजिए तच्छिन दीजय काट। अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रेम बिक रहा है, बोले कैसे? बोले गर्दन काटने, बोले फौरन काट दो, बहुत सस्ता है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। बड़ा महंगा है, बड़ा सस्ता सौदा है, जल्दी जाओ कोई दूसरा न ले ले। अर्थात अपना अपन पौहार कर प्रभु से, तब प्रेम होता है। प्रेम बिना धीरज नहीं, और विरह बिना बैराग।
और सदगुरु बिना जाने नहीं मन मन का ये दाग। बिना सदगुरु के रहस्य नहीं जागृत हो सकता, निर्मल मन नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु की कृपा से ही प्रेम, वैराग, विरह सब प्राप्त होता है।